उद्या कुंभमात करायचं आहे. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जागो जागो दुनिया वालों, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का, डम 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 महादेव का, डमरू बजने वाला है, डमरू बजने वाला है। डम 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 महादेव का, डम 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 महादेव का, डमरू बजने वाला है, डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही, नेत्र तीसरा खुलते ही, शिव तांडव रस रचाएंगे, शिव तांडव रास रचाएंगे। खंड खंड इस वसुंधरा का, खंड खंड इस वसुंधरा का, त्राहि त्राहि कर जाएगा, त्राहि त्राहि कर जाएगा। धरती माँ का सारा आंगन, धरती माँ का सारा आंगन, लाशों से पट जाएगा, लाशों से पट जाएगा। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाएं, घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाएं, अंगारे बरसाएंगी, अंगारे बरसाएंगी। दावानल के साथ साथ, दावानल के साथ साथ, अति बात भयंकर लाएंगी, अति बात भयंकर लाएंगी। डगमग डगमगा उठेंगे, डगमग डगमग उठा उठेंगे, पर्वत भी भूचालों से, पर्वत भी भूचालों से। दिग दिगंत कप कपा उठेंगे, दिग दिगंत कप कपा उठेंगे, भोले के हुंकारों से, भोले के हुंकारों से। राख बनेंगे महानगर तक, राख बनेंगे महानगर तक,
एटम के अंगारों से, एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस उठेगा, पत्ता पत्ता झुलस उठेगा, विश्व युद्ध जनकारों से, विश्व युद्ध जनकारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, अंबर तक फट जाएगा, महाशक्तियाँ दुनिया भर की, महाशक्तियाँ दुनिया भर की, मिट्टी में मिल जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएगी, क्रूर अधर्मी मानव जन की, क्रूर अधर्मी मानव जन की, तब अकल ठिकाने आएगी, तब अकल ठिकाने आएगी, ऐसा भीषण बम बोलेगा, ऐसा भीषण बम बोलेगा, तांडव होने वाला है, तांडव होने वाला है, खून से डूबी इस धरती पर, खून से डूबी इस धरती पर, धर्म ध्वजा फहराएगी, धर्म ध्वजा फहराएगी, सुख और सुख चैन की वर्षा लेकर, सुख और सुख चैन की वर्षा लेकर, सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, जागो जागो दुनिया वालों, जागो जागो दुनिया वालों, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, जय गुरुदेव नाम का डंका, जय गुरुदेव नाम का डंका, जग में बजने वाला है, जग में बजने वाला है, जागो जागो दुनिया वालों, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का, डम 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 महादेव का, डमरू बजने वाला है, डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही, नेत्र तीसरा खुलते ही, शिव तांडव रस रचाएंगे, शिव तांडव रास रचाएंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों से सादर जय गुरुदेव। ऑनलाइन देख रहे विश्व के समस्त प्रेमी भाई बहनों से सादर जय गुरुदेव। प्रभु प्रेमियों, सनातन धर्मियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। उस अनामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा, जो वो मालिक बैठा है, आदि अनाथ निर्गुण निराकार अनामी पुरस्कर्ता, वो अनामी महाप्रभु है
उसकी दया मेहर और कृपा से, उनकी मौज और मर्जी से विशेष इस धरा मंडल पर जीवात्माएं बड़ी ही तरतीब से उतारी गई। और आज तो विशेष अवसर महाशिवरात्रि का पावन दिन है, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन दिन पर, पावन दिवस पर आप सभी प्रेमियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि किस तरह, किस लिए मनाई जाती है, इसका महत्वपूर्ण संदेश क्या है, इस संदर्भ में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, अपने गुरु महाराज ने बड़े ही साफ शब्दों में बताया कि देखो महाशिवरात्रि किसको कहते हैं। जिस दिन शंकर भगवान ने साधना करके उस मालिक की दया से, गुरु की दया से अपने शिव नेत्र को खोला, अपने शिव नेत्र को प्राप्त कर लिया, उनकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु खुल गया, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमेशा बताते हैं, समझाते हैं कि जितनी भी जीवात्माएं इस धरा मंडल पर अंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड में बैठी हैं, और खास करके जो मनुष्य शरीर धारण किया, उन सभी में तीसरा नेत्र है और वो खोल भी सकते। वैसे तो समस्त जीवात्माओं में तीसरा नेत्र है, जिसको थर्ड आई कहते हैं, उसी को शिव नेत्र कहते हैं। शिव जी का उदाहरण इसलिए दिया जाता है और अपने शंकर भगवान को इसलिए उदाहरण दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना दिव्य नेत्र खोला था, दिव्य दृष्टि उनकी खुली, और उसी का उदाहरण अपने समस्त सनातन धर्म में बताया जाता है। यदि संतों के चरणों में बैठोगे तो बड़े साफ शब्दों में बताया जाएगा कि महाशिवरात्रि का सच्चा अर्थ क्या है। और शिव भोले हमेशा धर्म की स्थापना में सबसे बढ़ चढ़ करके किसी का योगदान रहता है, धर्म की स्थापना में तो शिव जी का रहता है। शिव जी चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, सब में धर्म की स्थापना से पहले शिव जी को प्रसन्न किया जाता है, मतलब उनको प्रकट किया जाता है। तो जब द्वापर का समय था, महाभारत होने वाला था, उससे पहले महादेवा में, जो कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट जिले में उत्तर प्रदेश के है, वहां पर शिव जी की स्थापना की गई और उनकी अखंड तपस्या करके प्रसन्न किया गया। जब उनका आशीर्वाद मिल गया, तत्पश्चात महाभारत हुआ और बहुत समय तक धर्म की स्थापना हुई, अताताइयों की सफाई हो गई, बुराई पर जो है सच्चाई ईमानदारी की विजय हुई, और जितने पापी और कुकर्मी थे सबका नाश करा दिया कृष्ण भगवान ने शिव जी की कृपा लेकर के। जब त्रेता का युग था और रावण बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, और रावण के साथ साथ समानांतर बहुत सी शक्तियां थी, बड़े बड़े पहाड़, ऋषि मुनियों को मारने से, लोगों को परेशान करने से इतने हड्डियों के पहाड़ लग गए थे। अच्छे सज्जनों को मार करके उनको लोग उनका अलग अलग तरह से उपयोग करते थे, तो कहते हैं पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे।
ऐसा अधर्म उस समय पर हो रहा था। उस समय पर भी श्री रामचंद्र जी दक्षिण भारत में पहुंचे और जो है उन्होंने रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना की, तपस्या किया और शिव जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर भी आशीर्वाद दिया कि धर्म की स्थापना के लिए हम आपका साथ देंगे। और त्रेता युग में भी राम और रावण का युद्ध हुआ, जो कि एक तरह से विश्व युद्ध था। और उस समय पर भी आपने देखा अपना इतिहास, अपने पूर्वज, अपने ऋषि मुनि, अपने जो है सनातन धर्मी सभी लोग बताते हैं कि उस समय पर भी अधर्मियों का नाश करा दिया, अधर्मियों का विनाश कराकर धर्म की स्थापना की गई, राम राज की स्थापना हुई। तो ये महानता है शिव भोले की। इसी क्रम में अपने गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज की असीम दया और कृपा हुई। तो गुरु महाराज ने इस कलयुग में जो है 78 में सबसे पहले अयोध्या में सरयू मैया के पावन तट पर वहां पर उन्होंने महायज्ञ रचाया। उसका नाम था सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ। और वहां पर गुरु महाराज ने जो है यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न किया। और गुरु महाराज ने कहा, उससे पहले भी जब वहां तैयारी हो रही थी तो बड़ी ही विचित्र घटना घटी। और उस समय पर प्रेमियों ने देखा कि एक नाग और नागिन का जोड़ा प्रकट हुआ। तब गुरु महाराज ने पंडित जी मतलब दादा गुरु महाराज के छोटे बेटे वहां पर उपस्थित थे, उनसे पूछा कि पंडित जी ये बताइए, भाई साहब ये बताइए कि इसका क्या अर्थ होता है। तो पंडित सुदर्शन जी ने गुरु महाराज को बताया कि गुरु महाराज इसका संकेत ये होता है, नाग और नागिन का जो जोड़ा दिखा और थोड़ी दूर पर जाकर विलुप्त हो गया, इसका मतलब है जो यज्ञ हम आप करने जा रहे, वो आप करने जा रहे, वो यज्ञ पूर्ण रूप से सफल होगा। ऐसा गुरु महाराज की दया मेहर से जो है गुरु महाराज को पंडित जी ने बताया, मतलब अपने दादा गुरु महाराज के सगे बेटे ने बताया। तो देखो उसके पहले ही संकेत मिलने शुरू हो गए कि ये यज्ञ सफल होगा। गुरु महाराज ने बड़े ही विधि विधान से अयोध्या में सरयू मां के तट पर यज्ञ को किया और यज्ञ पूर्ण रूप से सफल रहा। गुरु महाराज ने कहा यज्ञ सफल होने के बाद समाप्त हो गया, तो कहा बच्चों अब की बार अतिवृष्टि बहुत होगी और मतलब वर्षा खूब होगी और चावल और गन्ना सबसे ज्यादा उत्पन्न होगा। और उस वर्ष इतना ज्यादा गन्ना, इतना ज्यादा जो है धान पैदा हुआ, इतना चावल हुआ, इतना गन्ना हुआ कि लोगों ने ऐसे खेत में जला दिया। आप सुनोगे उस समय पर जनता सरकार थी, उस समय जूते के बराबर जो है चीनी को तौल दिया गया था, इतना सस्ता हो गया था। तो ये संतों और महात्माओं की विशेष दया। और उन देवी देवताओं को प्रसन्न कर लो। अपने यहाँ पर तो सनातन धर्म में अनेक यज्ञों का उल्लेख है कि जब देखो तब राजसूय यज्ञ और अनेक तरह के अनुष्ठान होते रहते। किस लिए होते हैं? क्योंकि जो ये पृथ्वी लोक है इसकी देखरेख कौन करते हैं? देवी और देवता करते हैं। आपको समय से खाना देना,
आपको समय से पानी देना, समय से बरसात कराना, समय से जाड़ा और समय से गर्मी और समय से ठंडी का आना, ऋतुओं का बदलना, ये सब कुछ किसके हाथ में है? देवताओं के हाथ में है। अगर आपने देवताओं को नाखुश कर दिया, आप प्रसन्न कर दिया, तो आप पर विपत्तियों का बोझ आ जाएगा। कोई साइंस टेक्नोलॉजी में ये दम नहीं है कि उनको बदल दे, वो जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। गुरु महाराज ने, संतों महात्माओं ने कहा कि उनकी इच्छा हो जाए और उनको छूट दे दी जाए, संत महात्मा दे दे, तो आपको जैसे चुटकी है ना, चुटकी की तरह से ऐसे मसल दे, जैसे मच्छर को आप मसल देते हो, ऐसे आप सबको मसल दें। इतने पावरफुल होते हैं। अरे वो यहीं से तो ऊपर थोड़ा स्वर्ग और वैकुंठ, और ऊपर में जो है ईश्वर का लोक, और उसमें जो है स्वर्ग और वैकुंठ में 33 करोड़ देवी और देवता रहते हैं। और वहीं पर जो है शंभु, शिव शंभु भी रहते, और विष्णु भगवान भी रहते, पार्वती माता भी रहती, और लक्ष्मी माता, और ऊपर में ब्रह्म में चले जाओगे तो ब्रह्मपुरी में ब्रह्म रहते हैं, और वहीं पर जो है उनकी अर्धांगिनी सरस्वती माता भी रहती है। लेकिन आप तो कभी कभी बड़ा गड़बड़ करते हो, और बहुत लोग कहते हैं कि आज चलो शिवरात्रि है तो लाओ भांग पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। कोई भांग पीने लगता है, कोई चिलम पीने लगता है, और कोई कुछ करने लगता है। देखो, अपने देवी देवता जितने भी हैं वो सब जागृत हैं, वो कभी ऐसा नहीं थे। आज भी अगर आपके अंदर क्षमता है तो सच्ची साधना करो, वो आपको दर्शन देते हैं। वो बाहर से ही नहीं है, अंतर में पूर्ण रूप से विराजमान है। वो 17 तत्वों के शरीर में रहते हैं। एक तो 10 इंद्रियां, 9 इंद्रियां की, और एक 10वीं गली जो है जहां से सूरज जीवात्मा जहां बैठी, जहां से निकल के जाती, तो 10 इंद्रियां, और आपके 3 गुण, और चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन सब को मिला दो तो 17 तत्व हो जाते हैं। इन 17 तत्वों के द्वारा उनका शरीर बना होता है, उसमें वो रहते हैं। तो वो तो आपको देख लेंगे, लेकिन आप उनको नहीं देख पाओगे। आपकी अगर शिव नेत्र खुल जाए, जो आप शिवरात्रि मना रहे, तो उसी तरह से जब आपने भी अपना शिव नेत्र खोलो, गुरु के चरणों में बैठ करके दया ले करके, तो शिव जी आपको दिखाई देंगे, ब्रह्म जी दिखाई देंगे, गौरी माता भी दिखाई देंगी, और जो है सरस्वती माता भी दिखाई देंगी, विष्णु भगवान भी दिखाई देंगे, लक्ष्मी माँ भी दिखाई देंगी, और उनसे आप अनेक चीज प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आप अंधेरे में कुछ भी कह देते हो, और शंकर भगवान को कह देते हो कि वो तो भांग पीते थे। अरे आपने कभी पीते हुए तो देखा नहीं, तो कभी भी अपने देवी देवताओं पर कटाक्ष मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत भयंकर दंड मिलेगा। हमेशा अपने गुरु के चरणों में बैठो और संतों के चरणों में बैठो, तो आपको संस्कार और उच्च ज्ञान मिलेगा। और जब उच्च ज्ञान मिलेगा, प्रभु परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, तभी तो कुछ काम बनेगा। अपने संतों महात्माओं ने कहा कि तत्वदर्शी महात्माओं की खोज करो, तत्वदर्शी महात्माओं के पास बैठो तो काम बनेगा। गुरु महाराज ने पहला जो यज्ञ किया अयोध्या में, वहां पर जब पूर्ण समापन हुआ, उसके बाद कलश विसर्जन का कार्यक्रम हुआ, तो उस समय जो है छोटी छोटी कन्याओं के सर पर जो है कलश को रखा गया। और सरयू जी में उस समय पर सरयू नदी में 40 फुट से भी ज्यादा पानी था, 40 फुट से भी ज्यादा गहरा, एकदम पानी बहुत तेजी के साथ रफ्तार से बह रहा था। अब कलश का विसर्जन होना था, तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों, मैं थोड़ा आगे आगे चलता हूँ और तुम सब पीछे पीछे आना मेरे, हमारे ही कदमों पर तुम कदम रखना, एकदम तीर की तरह से पीछे चलना, इधर उधर मत पैर रखना।
गुरु महाराज आगे आगे बढ़े, जहाँ 40-40 फीट जो है बल्लियां लगती थी जो है, वहां पर गुरु महाराज जब अंदर चलने लगे तो बहुत थोड़ा पानी हो गया, कमर के बराबर, और उससे भी नीचे हो गया, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां जो है कलश लिए हुए थी, जिनका विसर्जन होना था, जो यज्ञ हुआ था उसका। तो गुरु महाराज जब बीचों बीच धार में पहुंचे तो बच्चियों से कहा, है बच्चियां, अब यहीं पर इसको विसर्जित कर दो, आगे नहीं चलेंगे, नहीं तो सरयू माँ की जो है महिमा कम हो जाएगी, हमें किसी का महिमा नहीं घटाना है। तो देखो संतों और महात्माओं के चरणों में गंगाधारा बहती है। अरे देवी देवता और जितनी नदियां हैं वो भी तो माँ के रूप में हैं, उसमें भी जीवात्मा रहती है, गंगा माँ में भी जीवात्मा है। आप लोग तो समझते ही नहीं हो, पहाड़ों में जाओगे वहां भी जीवात्मा रहती है, हर जगह जीवात्मा है, लेकिन आप समझते नहीं हो। आप तो सोचते हो पानी ही बह रहा है, आपकी समझ नहीं है। अरे भाई देखो, कहते हैं रविदास साहब ने क्या कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको उदाहरण के रूप में उस समय का वर्णन करके सुनाया जाता है कि देखो, जब रविदास साहब ने बड़ी ही विनम्र भाव से जो है गंगा माँ को बुलाया तो उनकी कठौती में ही गंगा प्रकट हो गई थी, जिसमें वो चमड़ा डुबो करके रखते थे, उसी में आकर प्रकट हुई, और उसी में उन्होंने खोज करके जो है दूसरा कंगन दिया था। तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसी दया और मेहर जो है संतों की होती है। तो संत जो होते हैं वो अनाम देश से आए हैं, जो अनामी पुरुष करतार हैं, उनके चरणों में बैठो तब ज्ञान प्राप्त होगा। तो गुरु महाराज ने जब वहां पर अयोध्या में प्रथम सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ सफल हुआ, तो फिर गुरु महाराज ने ढिंढोरा पीटा कि जो है अब साबरमती के तट पर अहमदाबाद में गुजरात में दूसरा कार्यक्रम होगा, जहां 33 करोड़ देवताओं को खुश करेंगे। तो पहले वाले जो अयोध्या में यज्ञ हुआ उसमें एक देवता को गुरु महाराज ने खुश किया था, एक देवता को गुरु महाराज ने बताया। तो अब जब वहां पर पहुंचे गुरु महाराज तो साबरमती के तट पर गुरु महाराज ने वहां पर भी यज्ञ करवाया। वहां पर सबके सब धर्म के लोग आए, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी, ईसाई भी, सभी लोगों के धर्म के लोग आए और उन्होंने हवन पूजन किया। और यहाँ तक कि बुर्का पहन करके भी जो है औरतें आई, उन्होंने आहुति डाली। और उस समय पर गुरु महाराज ने समझाया कि 33 करोड़ देवताओं ने 1000 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है, मतलब अपनी स्वीकृति दे दी है सतयुग जो आगे आ रहा उसके लिए। और बहुत बड़ा जहाज निकला जिस पर जो है बहुत ऊंचा झंडा लगा हुआ था और पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए भारतवर्ष का पहले फिर पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गया। तो ऐसा गुरु महाराज ने समझाया और बहुत से जिनको पर गुरु महाराज की दया हुई उन्होंने अपनी इस दिव्य दृष्टि से देखा भी। और उसके बाद में जब जो है साबरमती के तट पर 33 करोड़ देवताओं को खुश कर लिया, तत्पश्चात गुरु महाराज ने बम भोले की नगरी काशी में जो है 79 में दिसंबर के महीने में, मतलब ठंडी का समय था जो मुझे याद है, तो वहां पर कहा अब तृतीय जो है सतयुग आगमन तृतीय साकेत महायज्ञ होगा। कहां पर? काशी के नाके पर और एकदम गंगा के किनारे। और वहां पर 10वां में एक घाट है, उसी के ठीक सामने पर गुरु महाराज ने उस पर जो है वहां पर 2 करोड़ नर नारियों का आह्वान किया और वहां पर जो है शिव भोले को प्रसन्न किया और 3 घंटे तक लगातार डमरू बजता रहा। और वहां पर शिव भोले के साथ साथ विष्णु भगवान को भी खुश किया, प्रसन्न किया। और जब वहां पर शिव भोले को प्रसन्न कर लिया, खुश हो गए और उन्होंने ये साफ साफ
एक तरह से वचन दिया गुरु महाराज को, अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को, कि मैं धर्म की स्थापना में आपका साथ दूंगा। और उसी समय पर वो काशी को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष के भ्रमण पर और पूरे विश्व के निकले कि धर्म को जगा दें, क्योंकि जब तक वो धर्म को जगाएंगे नहीं तो कौन जगाएगा। अरे भाई, संहार करता तो शिव भोले ही हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना है। अभी आपको जो प्रार्थना सुनाई, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे। अरे भाई, लेकिन उससे पहले जो तांडव होगा, उससे पहले समझाता भी तो जाता है। देखो, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को हस्तिनापुर के पास कितनी बार प्रस्ताव भेजा, स्वयं जा करके उन्होंने विनती की कि हमको 5 गांव ही दे दो, सच्चाई ईमानदारी पर 5 गांव ही दे दो और हम धर्म की स्थापना करा देंगे उन 5 गांवों से। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। इसी तरह से जब रामचंद्र जी की जो है पत्नी को हर लिया किसने, रावण ने, जबकि वो वास्तव में वास्तविक नहीं थी, माया की जो है सीता को उन्होंने हरा था रावण ने। ये तो गुप्त भेद है, उन्होंने तो पहले ही अग्नि समाधि ले ली थी और उसी में विलुप्त हो गई थी, तो वो माया का रूप था। लेकिन रावण अपने अभिमान के आगे झुका नहीं, जबकि उसका सब कुछ समाप्त हो गया, उसकी तो सोने की लंका थी। इसीलिए कहा, जब जब बढ़े असुर अधब अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सब सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होगी, कोई युग हो, सतयुग के अंत में भी आपको मालूम है कि देवासुर संग्राम हुआ है। उस समय पर हिरण्यकशिपु अपने ही सगे बेटे को, जो कि प्रहलाद जी थे, और वो प्रभु को मानते थे, जबकि वो अपने को ही भगवान घोषित करता था, और उनको मार डालने के लिए कितनी बार प्रयास किया। अभी होली का आप जलाओगे, होली का कार्यक्रम मनाओगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी तो सच्चाई में पता करो। उस समय पर होलिका हिरण्यकश्यप की वास्तविक जो है एक तरह से चचेरी बहन थी जो है, और उसको ये आशीर्वाद मिला था कि वो की ओढ़नी ओढ़ करके बैठ जाएगी तो उस पर अग्नि का प्रकोप नहीं होगा। तो उसने क्या किया, भैया आप सब तरफ से घेर करके आग लगा दो और लकड़ी लगा करके, और मैं तो ओढ़नी में इस प्रहलाद को अपने लेकर के बैठ जाऊंगी, और बाद में मैं ओढ़नी ओढ़ करके अलग बैठ जाऊंगी, और ये जो है प्रहलाद ये जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन देखो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होई। अगर आप पर वो प्रभु, वो गुरु, सदगुरु ये खुश हो गए, मालिक प्रसन्न हो गए, तो आपका ये दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। जबकि हिरण्यकशिपु उस समय बहुत ही जो है शक्तिशाली था, और अपने सगे बेटे को उस अपनी जो है बहन से मरवा देना चाहता था। लेकिन होलिका दहन हुआ, और मरी कौन, होलिका, ना कि प्रहलाद जी। तो बचाने वाला वो ऊपर वाला है। अरे वो मालिक जब आपके संग है, वो प्रभु है, वो परमात्मा है, समस्त देवी देवता आपके संग है। अरे हनुमान जी हैं, तो आप दूसरे के जाकर के किसी दूसरे चौखट पर अपना मत्था क्यों रगड़ते हो? अगर रगड़ना ही है तो हनुमान जी के यहाँ रगड़ लो, अगर मत्था टेकना ही है तो शिव भोले के यहाँ जो है मस्तक को रखो, और ब्रह्मा जी के यहाँ रखो, विष्णु जी के यहाँ रखो, और ऊपर चले जाओ तो जो है
संतों का दर्जा होता है, संतों के चरणों में रखो तो वहां से मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। आप तो इधर उधर भटकते हो। तो अपने यहाँ तो सनातन से सनातन, पुरातन से पुरातन, जब से ये पृथ्वी बनी, जब से स्वर्ग वैकुंठ बना और ऊपर के धाम बने, तब से संत यहाँ रहते हैं। वो तो दया पर दया लुटाते हुए जा रहे। हम आप पाए उसको प्राप्त करने की दिशा में ना चले तो ये हमारा आपका ही कुभाव है और कुभाग्य है। क्योंकि संत महात्मा अपने गुरुजन तो देने के लिए आते हैं। देखो, जब श्री रामचंद्र जी अनेक वनों में गए और वन में ही 14 वर्ष तक रहे और अलग अलग ऋषि मिले, तो उन्होंने दया का परिचय देते हुए उन्होंने जितने अस्त्र शस्त्र थे सब श्री रामचंद्र जी को भेंट करते हुए चले गए और उन्होंने अलग अलग तरह से जो है बाण प्रदान किया, उनके मंत्र को बताया कि इस तरह से उनका अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन अपनी सनातन संस्कृति को ही भूल जाओगे तो क्या कर पाओगे प्रेमी भाई बहनों। तो हर सनातन धर्मी को, हर जो है मानव धर्म पर चलने वाले, जो सनातन धर्म को मानते हैं, पुरातन धर्म को मानते हैं, वो कभी अविजयी नहीं रहते, हमेशा जो है विजयी रहते हैं। और देखो, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। ये भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में कुछ हजार वर्षों के लिए कलयुग में सतयुग आएगा। इसका आह्वान बहुत पहले परमचंद बाबा जय गुरुदेव ने बिगुल बजाया है। अपने सनातन धर्म में, अपनी किताबों में अलग अलग तरह से भी बताया गया है कि कली का अवतार होगा और धर्म की स्थापना होगी। विश्व जो है, विश्व में भारतवर्ष सिरमौर होगा, मतलब विश्व गुरु बनेगा। तो किसके आधार पे बनेगा? ऐसे तो आपको कोई जो है विश्व गुरु मान नहीं लेगा। अरे भाई, ज्ञान के आधार पर विश्व गुरु माना जाता है। आप गुरु महाराज ने कहा आगे ऐसे ऐसे चमत्कार और ऐसे ऐसे ज्ञान और ऐसे ऐसी चीजें बनाई जाएंगी छोटे छोटे लोगों के द्वारा, जो धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्र भक्ति जिनमें होगी, उनके द्वारा ऐसे ऐसी चीजों का निर्माण किया जाएगा कि सेकंडों में आप यहां से अमेरिका चले जाओगे और यहां से इंग्लैंड जाओगे, इंग्लैंड से अमेरिका जाओगे, शाम को अपने घर वापस आ जाओगे, सत्संग सुना करके सनातन का प्रचार करके चले आओगे। तब पूरा विश्व देख करके आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जो अभी तो परमाणु बम मारने की कोशिश की जो है सोच रहे हैं कि मैं परमाणु बम चला दूंगा और सबका नाश हो जाएगा, तो गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा, आए समस्त जो है राजदूतों सुन लो, जब भारतवर्ष पर जो चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दिया है या दूसरे बड़े बड़े परमाणु बम दिए हैं, वो जब मारेगा पश्चिम से भारत पर, तो उस समय ये संत महात्मा ऐसी उल्टी आंधी चलाएंगे कि जितने कीड़े हैं सारे के सारे उड़ करके पाकिस्तान में चले जाएंगे, पश्चिम में चले जाएंगे, और जितने भी वहां के कुकर्मी है, अधर्मी है, सबका विनाश हो जाएगा। और बड़े बड़े एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम को ऐसे इशारे से इस भारतवर्ष की भूमि पर उतार लिए जाएंगे और बहुतों को वापस कर दिया जाएगा। अरे गुरु महाराज ने आपको सब कुछ समझाया है, लेकिन वो कौन उतारेगा? जो धर्मनिष्ठ होगा, जो कर्तव्यनिष्ठ होगा, जो ऋषि मुनियों की बात मानता होगा, जो उनके पद चिन्हों पर चलता होगा, जो अपने गुरु के चरणों में बैठ करके ऐसा ज्ञान अर्जित किया होगा, वही तो करेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, हनुमान चंद्र जी देखो, रात्रि में कहाँ लंका है, वहां से जो है रात्रि में जब लक्ष्मण जी को जो है शक्ति लगी, मेघनाथ ने मार दिया, तो रातों रात उनको जो है हिमालय पर जाना था और रातों रात संजीवनी बूटी को लेकर के रात्रि में ही जो है श्रीलंका पहुंचना था। तो सोचो उस समय कौन सा विज्ञान था? आपको सोचना चाहिए। आप केवल अपने चाहे रामायण में हो, चाहे अन्य धर्म ग्रंथों में हो, पढ़ते हो, लेकिन कभी सोचते नहीं हो कि ऐसा विज्ञान अपने पास था, ऐसे वायुयान थे, ऐसी विद्या थी जिसके द्वारा आप इतनी दूर बहुत जल्दी में जाकर के और वापस आ सकते थे। और पहाड़ लेकर के आप सोचो, पूरा का पूरा पहाड़ लेकर के हनुमान जी आए, और जबकि बीच में जो है
भरत जी समझ नहीं पाए, उनको थोड़ा सा वहां पर भ्रमित हो गए और उन्होंने जो है हनुमान चंद्र जी पर जो है बाण भी चला दिया। फिर भी वो आकर के गिरे और नीचे जब राम 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 हे राम कहते हुए नीचे आए पृथ्वी पर, तो दौड़ करके उनके पास गए भरत जी और बड़े प्रेम से पूछा, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। उन्होंने परिचय दिया तो रोने लगे और फिर कहा कि आप मेरे बाण पर बैठिए, आप मैं अभी आपको जो है श्रीलंका पहुंचा देता हूं। उन्होंने मना किया, नहीं नहीं भरत, मैं स्वयं अपनी शक्ति से जाऊंगा, अपनी पावर से जाऊंगा। और हनुमान जी बाण लगने के बाद पुनः खड़े हो गए और फिर उसको लिया जो लेकर के जा रहे थे संजीवनी बूटी को पहाड़ सहित, और फिर से उड़ते हुए श्रीलंका पहुंच गए। तो सोचो कौन सा विज्ञान था। हनुमान जी ने जो है सूर्य को जो है अपने मुंह में एक तरह से फल को समझ करके रख लिया 6 महीने तक। तो आपको सोचना चाहिए अपने सनातन धर्म में क्या शक्ति नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति को जानो और साथ साथ उसको पहचानो, उसकी खोज करोगे तब तो कुछ मिलेगा। अगर आप भूल जाओगे प्रेमी भाई बहनों और सनातन धर्मियों, तो आप अपनी चीज को ही भूल गए, अपनी चीज को ही भूल गए। ऐसा नहीं है कि संतों महात्माओं ने आगे वालों को नहीं दी। जैसे पिता कोई अच्छी चीज जानता है तो वो पूरी कोशिश करता है अपने जो है पुत्र को समझा दे या अपने शिष्य को समझा दे या उस ज्ञान को आगे देता जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो गुप्त एकदम से कर ले, वो किसी न किसी को दे जाते हैं कि बेटा इसको आगे बढ़ा देना। लेकिन हम आप केवल पश्चिम की तरफ भाग रहे, विदेशों की तरफ देख रहे। अरे अपने ज्ञान को पहचानो तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, और अगर अपने ज्ञान को नहीं पहचाना तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो गुरु महाराज ने साबरमती के तट पर 33 करोड़ देवताओं को खुश किया और उसके बाद जो है शिव भोले की नगरी काशी में पहुंचे। और काशी में जो है जहां पर 10वां घाट है उसके जस्ट उस पार गंगा बहती एकदम किनारे में, और उस पार जाकर के गुरु महाराज ने 2 करोड़ नर नारियों को बुलाया। उस समय पर कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने घोर जो है गुरु महाराज का विरोध किया और वहां पर गुंडों को भेज दिया कि ये यज्ञ होने ना पाए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, गुंडों का मुंडन कराए दियो रे मथुरा वाले बाबा, गुंडों का मुंडन कराए दियो रे मथुरा वाले बाबा, काशी में यज्ञ रचाए दियो रे मथुरा वाले बाबा। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो जय गुरुदेव नाम का हमेशा प्रचार करते रहे। और पहचान लो ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हम उंगली उठा करके जो यहाँ पर विराजमान सामने, इनके लिए कह रहा हूं, किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं। तो गुरु महाराज ने वहां पर जो है जितने गुंडे आए उनको गधे पर बिठा करके मुंडन कराकर पूरे काशी में उनकी फेरी लगवा दी। और उस समय के मल्लाहों ने कहा कि हम तो बाबा जी बहुत लोग आए हैं, तो उन्होंने मतलब जहां 25 पैसे लगता था गंगा में उतराई, उन्होंने कहा हम 1 रुपया लेंगे। उस समय 79 में तो देखो भाई कितनी, उस समय तो पैसा 5 पैसे भी चलता था, मुझे याद है 10 पैसा भी चलता था, 1 अन्नी 2 अन्नी भी मिलती थी प्रेमी भाई बहनों। तो मल्लाहों ने जब ये कहा तो कहा ऐसा है फिर क्या करोगे, अब 4 गुना आपने बढ़ा दिया तो ये तो नहीं हो सकता है, ऐसा करो हमारे प्रेमी जो है इस पर अस्थायी बांध देंगे इस गंगा से। और गंगा माँ से कहा आप रास्ता देती जाओ। जिस तरह से जब कृष्ण का समय था, कृष्ण भगवान का, और द्वारका जी जो है उस समय पर जमुना जी बहुत बड़ी हुई थी, बहुत बड़ी हुई थी। और वास्तविक क्या था कि उस समय पर दुर्वासा जी जो है उनका व्रत चल रहा था और वो कुछ अन्न खा नहीं रहे थे, तो गोपिकाओं को जो है उनको फलाहार कराना था, फल लेकर के द्वारका जो है दुर्वासा जी के पास जाना था। तो अब उस समय जमुना बहुत तेज बह रही, अथाह उसमें जो है जल बह रहा बहुत प्रवाह के साथ। तो कहा कृष्ण भगवान से, गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया मैं वहां कैसे जाऊंगी,
इतनी तेज धारा बह रही है, मैं उसमें कैसे चल पाऊंगी। तो कहा जाओ आप प्रेम से और जो है जमुना जी के सामने खड़ी हो जाना, हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे जमुना मैया, मुझे दुर्वासा ऋषि के पास जाना है फलाहार कराने के लिए, आप मुझे रास्ता दे दीजिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सखियों ने और उस समय पर गोपिकाओं ने जाकर के बड़ी ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हुए और विनती से कहा, हे मैया, मुझे रास्ता दे दो, हम दुर्वासा ऋषि को फलाहार कराने जा रहे। अरे जैसे उन्होंने कहा, सरयू मैया ने तुरंत अपना जल घटाना शुरू कर दिया और बहुत थोड़ा थोड़ा जल रह गया। और जितनी सखियां जा रही थी, जितनी गोपिकाएं जा रही थी, सबका सब अपने फल को लेकर के दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंची और उन्होंने फलाहार कराया, उनको उनके चरणों में रखा, उन्होंने ग्रहण भी किया और फिर वापस चली आई। तो अपने देश का कितना बड़ा विज्ञान है। अरे विनम्र भाव से उन देवी देवताओं से कहोगे, वो आपकी पुकार सुनेंगे, लेकिन आप तो पुकार करते नहीं हो, अपने जमीर को बेच देते हो, अपने ईमान को बेच देते हो, उस प्रभु के आगे तो कभी रोते नहीं। तो उस समय जब काशी में प्रेमियों से 1 रुपया लेने के लिए मल्लाहों ने कहा कि नाव नहीं चलाएंगे, 1 रुपया देना पड़ेगा, तो गुरुमान ने कहा इसमें अस्थायी पुल बांध दो। अब क्या हुआ, सारे प्रेमी जुट गए और मिट्टी का पुल जो है बांधने लगे। जहां पर कंक्रीट लगता है बहुत कुछ, वहां पर केवल जो है मिट्टी का, और पुल 1/4 बन गया। 1/4 मतलब 25% रह गया, 3 भाग बन गया। अब कब मल्लाहों को लगा कि अब तो ये पुल पूरा बन जाएगा, अब जल्दी से आए हाथ जोड़े कि हे गुरु महाराज, हम आपको मान गए, गुरु जी आप दया करो, हम जो है हम कम दाम पर ले जाने के लिए, उतारने के लिए तैयार है। तो कहा ठीक है, आप जितना दाम लेते थे 25 पैसा आपका है, तो 25 पैसे पे आप इनको नाव की उतराई ले लो, मैं उसके लिए मना नहीं करता, वो तो आपका रोजी रोटी है, चलेगी। तो गुरु महाराज के चरणों में वो झुके और गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और अस्थायी पुल पर रोक लगाई। तो देखो कौन नहीं मानता है। अरे देवी देवता भी संतों के चरणों में नतमस्तक होते हैं, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। इसीलिए आप सभी कहते हो सनातन धर्मी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई गुरु से बड़ा तो कोई नहीं होता है, गुरु का कहना सभी मानते हैं, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, जिसकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई ज्ञान चक्षु खुला हो, जो सत्य लोग धाम आता जाता हो, अनाम लोग आता जाता हो, समस्त देवी देवताओं से भी मिलता हो, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष से मिलता हो और ऊपर में आता जाता हो, वहां तक आपको पहुंचाने की क्षमता रखता हो, उसको संत कहते हैं। इसके अलावा किसी को संत नहीं कहते। वहां पर गुरु महाराज ने काशी के यज्ञ में खूब हवन पूजन कराया और उस समय पर की भी बड़ी विडंबना, अरे बड़ी ही अचरज घटना कि जब गुरु महाराज ने कहा भाई कि यहाँ पर अपने से प्राकृतिक रूप से यहाँ प्रयास करो कि ये जो है अग्नि प्रकट हो जाए। अब उस समय पर जो भी लोग थे विद्वान, खूब प्रयास किए, खूब जितने भी उनको जिस तरह से विधि थी उनके पास, वो सब प्रयास करके देखा कि हवन में अपने से प्रकृति रूप से जो है स्वतः अग्नि देवता प्रकट हो जाए, मतलब अग्नि प्रकट हो जाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन 3 पहर प्रयास किया, जब नहीं प्रकट हुई, अग्नि देवता नहीं हुए, तो गुरु महाराज से कहा गया, गुरु महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा बच्चों चलो। तो गुरु महाराज थोड़ा से जौ चावल ले लिए और कहा चलो मैं जय गुरुदेव नाम जैसे बोलूंगा, आप लोग जो है आगे काम करना। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव बोल करके हवन में अग्नि जो है डाला, वैसे ही अग्नि देवता प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो सब फिर उसके बाद जो है हवन पूजन शुरू हो गया और बहुत विधिवत पूर्वक से हवन हुआ और शिव जी प्रकट हुए। और शिव जी ने 3 घंटे तक डमरू रात्रि में बजाया, 3 घंटे तक बजा 1-2 मिनट नहीं, 3 घंटे तक लगातार। और उसके बाद में
काशी का यज्ञ भी सफल हो गया। और तब गुरु महाराज को भोलेनाथ ने ये वचन दिया कि मैं आपके साथ जो है धर्म की स्थापना में पूरा सहयोग करूंगा। और गुरु महाराज की दया मेहर से आज भी जो है वो उसी कार्य में लगे हुए, और आगे परिवर्तन भारी होगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और 5000 वर्ष के लिए ये गुरु महाराज ने कहा है। अभी चौथा महान यज्ञ बाकी है। गुरु महाराज ने कहा कि अब 3 तो यज्ञ हो गए, चौथा यज्ञ महान यज्ञ मैं कराऊंगा, उसमें 10 करोड़ नर नारी उपस्थित रहेंगे, चाहे आसमान से आए चाहे पाताल से आए, कहीं से भी आए, इससे तुमसे नहीं मतलब, लेकिन आएंगे। और उसके बाद मैं कोई यज्ञ नहीं कराऊंगा, मतलब और तो होते रहेंगे, जो लोग करना चाहे करें, लेकिन वो कौन सा युग होगा? सतयुग आगमन, चौथा महान यज्ञ होगा, जिसमें सतयुग महाराज का राज्याभिषेक एक तरह से होगा, राज तिलक होगा, उसमें पूर्ण घोषणा गुरु महाराज करेंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि जो लोग कहते हैं मैं जय गुरुदेव, मैं जय गुरुदेव, अरे गुरु महाराज ने जो है बहुत पहले शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में वो लेख भी गुरु महाराज का है कि चाहे 400 साल रहना पड़े मैं रहूंगा, अपना काम करके जाऊंगा। गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि मैं आपको सतयुग आने पर, सतयुग आने पे बीघे में 100 मन मिले और कोई दुखी भी न रह जाएगा। 1 बीघे में 100 मन गल्ला पैदा होगा, इतना गल्ला होगा कि पूछो मत, मतलब धान, गेहूं, बाजरा, मक्का और गन्ना सब धन धान्य से भर जाएगा। पूरी जमीन में से 1-2 बीघे लोग केवल बोएंगे, इससे ज्यादा कोई बोएगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा पैदा होगा तो क्या करेंगे। और फिर कहा दूध घी की सुधाधार बह जाएगी, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। सतयुग आने पर दूध घी एकदम राम राज्य होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, मतलब भाई खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु महाराज ने कहा है हम बड़े बड़े मंच लगाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप खुशहाल हुए कि नहीं हुए, आपको खाने पीने की कोई कमी तो नहीं, और बहनों के हाथों में चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा हमारे गुरु महाराज परम संत जय गुरुदेव जी महाराज ने वादा किया, और ये निश्चित होगा। अरे बहुत लोग कहते हैं कि जय गुरुदेव जी महाराज तो चले गए, और बहुत लोग हमेशा निज धाम भेजते रहते हैं, उनके शिष्य भी, मतलब अपने को वीआईपी मानने वाले सब कहते हैं चले गए गुरु महाराज। अरे भाई कृष्ण भगवान को भी जरासंध और उसके जितने साथी अताताई थे, उन्होंने सोचा था कि मैंने कृष्ण भगवान को जला दिया, मार डाला, लेकिन जो दूसरे धाम का मालिक हो, प्रकृति लोक से आया हो, उसको कोई मार पाएगा? अरे वो अपनी मर्जी से कुछ करे तो करे। जब हस्तिनापुर गए कृष्ण भगवान, दुर्योधन ने प्रयास करके देखा बंदी बनाने के लिए, किसी की दम हुई, किसी जंजीर में बंधे हो? अरे वैसे वो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, वो तो अंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड महाकाल और ऊपर सत्यलोक, उसके ऊपर अलग अगम अनाम देश से आए हुए हैं, उनको आप क्या समझते हो? वो आपकी बुद्धि से परे। गुरु महाराज ने कहा आप मेरे साथ चाहे 24 घंटा लटक जाओ कमर में बंद कर, मेरी बुद्धि में क्या है और कैसे क्या काम होगा तुम नहीं जान सकते, और वो होगा सर। तो गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो, कोई दूसरा नहीं करेगा, गुरु महाराज आएंगे वो करेंगे। 3 बार गुरु महाराज ने मुझसे कहा और बताया भी कि इस तरह से होगा, लेकिन सब चीज को कोई क्यों बता दे? अरे भाई जब होगा तो देखना। चौथा महान यज्ञ भी ऐसा नहीं है कि दिखाया नहीं है, अरे भाई किसी न किसी को तो दिखाया ही है, प्रमाण दे सकता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं, प्रमाण दे सकता हूं। और अंदर की दिव्य दृष्टि खुली हो तभी वो प्रमाण आप ले पाओगे, उससे पहले ले भी नहीं पाओगे। तो जिसको दिखाया उसको पता किस तरह से झंडा बना, किस तरह से ऊपर झंडा लहरा रहा, ये सब कुछ गुरु महाराज ने दिखाया, लेकिन उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और या फिर आगे जब आएगा तो देख लेना, 2 में से एक चीज है।
लेकिन गुरु महाराज की उपस्थिति में होगा, अनुपस्थिति नहीं होगी। गुरु महाराज रहेंगे, ये पक्का 100% है। उससे ऊपर 110 हो तब भी बता दे रहे हैं, गुरु महाराज रहेंगे और उनकी उपस्थिति में सब कुछ होगा। और आगे चाहे जितना भी लोग प्रयास करें भारतवर्ष का मतलब अनिष्ट करने का, वो कोई करवर नहीं पाएगा। भारत विश्व गुरु होगा, ये मालिक के वचन है, वो कट नहीं सकता। अरे भारत पूरे विश्व का हुआ होगा, यहीं से सभी देशों के संविधान भी लागू होंगे और भारतवर्ष का भी जो है बहुत कुछ यहीं से निर्णय होगा। पूरा भारतवर्ष धर्मनिष्ठ होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा और पूरी तरह से अमन चैन इस भारतवर्ष में और पूरे विश्व में छाएगा। लेकिन उससे पहले बम बोले तो तांडव रचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपने गुरु के सहारे रहो और जैसा गुरु महाराज कहते हैं वैसा करो। अभी तो लग करके भजन कर लो। वैसे गुरु महाराज तो बताते रहते, कभी गुरु महाराज कुछ ना कुछ तो बताते ही रहते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप केवल खाने पीने में न लगे रहो। गुरु महाराज समझाते कहते भी हैं कि अभी तो सब खाने पीने में लगे। अभी गुरु महाराज कुछ दिन पहले मिले, तभी बहुत सी चीजें बताई अंदर में। तो आप लग के भजन करो, क्योंकि समय तो अच्छा है नहीं। धीरे धीरे आप देख ही रहे हो कि इस समय एकदम से सब यही सोच रहे हैं कि परमाणु बम मार दें। और एक गुरु महाराज ने यही कहा था, चंडी देवता निकला हुआ है और पहले सबका धन खत्म करेगा। आज की न्यूज देख लेना गूगल में, भारतवर्ष के लिए भी और विदेशों का भी कहा है कि धीरे धीरे धन खत्म करेगा। तो गुरु महाराज ने कहा अमेरिका रोएगा, रसा रोएगा, चाइना रोएगा, भारतवर्ष भी रोएगा, सब रोएगा कि धन हमारा कहां चला गया। तो वो चंडी देवता है निकला जो जब का धन खत्म कर देगा, कहां चला गया है पता ही नहीं चलेगा। फिर कहा गुरु महाराज ने कि किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष के सर पे बैठ जाएगा और कहेगा तुम दूसरे देश से लड़ जाओ। आजकल देख लो क्या मचा हुआ है, यही मचा हुआ है कि वो कहता है हम मतलब वो अपने देश के अलावा दूसरे देश पे भी कब्जा करना चाहता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अब क्या हो, लड़ाई तो होगी। तो जब ऐसा परिदृश्य बन करके तैयार, एकदम मसाला सब बन करके तैयार है, आग लगने की देरी है, यही गुरु महाराज ने समझाया। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु के सहारे रहो और जैसे शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया, शिव नेत्र को खोल लिया, वैसे आप सबको भी अपनी अंतर आत्मा से ये संकल्प लेना चाहिए कि गुरु महाराज के द्वारा हमको नामदान दिया, इन्होंने परमसंत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नामदान दिया, तो आपको भी खोल लेना चाहिए। बैठ करके करो, लग करके, ये सब खुलता सेकंडों में दिखाई देता है, कोई देर और नहीं लगती। आप कहते होंगे अरे इनकी दया हो जाए तो क्या देर लगती है, सेकंडों में खुलती, लप से ऐसे दिखाई देने लगेगा। जब भी किसी को अनुभव होता है लप से ऐसे खुलता है और लप से दिखाई देने लगता है, लप 20 सेकंड भी। और उससे भी गुरु महाराज ने कहा कि 1 सेकंड का जो है आप 60वां भाग भी कर लो, अगर इतने मिली सेकंड भी एक तरह से जो है मिली सेकंड में आएगा, वो उतने सेकंड के लिए भी अगर आपका जो है ये मन रुक जाए तो आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसा गुरु महाराज ने कहा, मतलब मिली सेकंड भी रोक लो, लेकिन आप हमेशा धन दौलत फलाने के पास, झमकाने के पास, फलाने के पास चले चलो, वो हमको अनाम दान पहुंचा दें, और तुमको खुद ही नहीं पता कि वो पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। वो सत्य लोग धाम का वो ठेका लेके बैठा है, कहता हम पहुंचा देंगे। अरे क्या पहुंचा देगा, अभी तो खुद ही वो माया के में पड़ा हुआ है, करोड़ हमें चाहिए। अभी 10 ट्रक है तो 20 चाहता है, 20 है तो 100 चाहता है, और एक के पास करोड़ है तो कहता अरब हो जाए। गुरु महाराज ने इस तरह से कहा, तुम जो है तुम दूसरों को देख के परेशान होते हो, तुमको ऐसा करना चाहिए कि अपने से नीचे वाले को देखो। मतलब आप 10 मान लिया 1 लाख पाते हो, तुम 50,000 पाता है कोई, उसको देखो तो सुखी रहोगे। तुम देखते हो जो 1 लाख पा रहा है तो 4 लाख वाले को, 5 लाख वाले को देखते हो, या करोड़ पा रहा है तो उसको। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, तुम हमेशा उस तरह दुखी रहोगे और 50,000 वाले को देखो या अपने से कम पाने वाले को देखो, जिसके पास कम चीज है उसको देखो, उससे तुलना करो तो तुम खुश रहोगे। और जितना वो मालिक देता उतने में प्रसन्न रहो। और क्योंकि हर एक का प्रारब्ध अलग अलग तरह से बना है और वो शायद आपसे ज्यादा परेशान हो, लेकिन आप जानते नहीं हो इसलिए आप परेशान हो। तो उसको देख करके दुखी मत हो, क्योंकि आपका प्रारब्ध, आपका कर्म अलग, उसका प्रारब्ध, उसका कर्म
अलग है, हर एक का अलग अलग। तो गुरु की वाणी जब सुनोगे तब काम बनता है। देखो गुरु महाराज ने कहा साधना कैसे बनती है, अरे गुरु महाराज ने कहा देखो 10 मिनट 15 मिनट ऐसे जब भी आपको समय मिले दोनों कानों में उंगली लगाया, सर पे कपड़ा रखा और चुपचाप सीधे चारपाई पर लेट गए और दोनों कानों से ऊंचा ध्यान देकर के सुनो, ऊंचा, और एकदम अपने मन को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करो, ऊंचा ध्यान देकर के सुनो। और ऊंचा जब 10 से 15 दिन महीने भर मुश्किल से, तो तड़ 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 आवाज आपको आकाशवाणी, आपको नाम, आपको उद्गीत, आपको उद्योगीत, संगीत, ब्रह्मवाणी जो है सुनाई देने लगेगी और धीरे धीरे करके वो तेज होने लगेगा और ऐसा नशा छाएगा आप पर, ऐसा नशा छाएगा जो इस विश्व में कहीं नहीं आपको मिलेगा, ऐसी चीज। और मुश्किल से 1 महीने में होने लगेगा और जैसे जैसे होने लगे बढ़ाते चले जाओ, लेट करके कर लो, बैठ करके कर लो, लेकिन करते नहीं हो, चिल्लाते हो, कहीं तो फलाने दे देंगे, फलाने के पास है ही नहीं, क्या दे देगा। अगर कोई ऐसा हो तो मैं मना नहीं करता हूं, उसके पास चले जाओ और कहो भैया आप मुझको बिठाइए साधना में और गगन मंडल में चढ़ा दीजिए। अगर उसके पास सच्चे में भाई पूरी पावर है और मालिक ने दे रखा तो चढ़ा देगा, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, उसके पास जाओ, क्योंकि वो तो साध है, लेकिन वो करे तब तो। अगर वो दे नहीं रहा, क्योंकि गुरु की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो कैसे होगा। चाहे वो पूरी शक्ति भी लगा दे बिना गुरु के तब भी नहीं चढ़ेगा। गुरु की भी मर्जी हो और वो भी अपने में से दे तब चढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं चढ़ सकते। इससे अच्छा गुरु से मांगो। और गुरु अगर साध है और गुरु महाराज ने कहा भजना नंदी का संग करो, आप किसका करते हो, इधर उधर वालों का। अरे भैया वो फलाने जी आ रहे हैं, वो भैया आ रहे हैं, वो धमाके आ रहे हैं, उनके यहाँ पहुंच जाओ, उनके यहाँ पहुंच। अरे इस तरह से क्या होगा। अरे उनको बुलाओ, सत्संग सुनो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये ना चाहो वही दे देंगे। गुरु की दया होगी तो वो जो है उनकी भी उस अपने में से कुछ काट के देना चाहेंगे तो दे देंगे, क्योंकि कमाई अगर होगी तभी दे सकता है, कमाई नहीं तो क्या दे देगा। कमाई होगी तभी दे सकता है, और नहीं तो फिर आप ऐसे अंधे बहरे बने रहो और फिर अंत में वही होगा जो रामायण में अपने लिखा है और गुरु महाराज ने भी समझाया है, अंधा गुरु बहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। भाई आप गुरु महाराज को छोड़ के किसी दूसरे के पीछे भाग रहे हो तो उसमें क्या मिलने वाला है। अरे उसके पास होगा तो भाई दे देगा और नहीं होगा तो ठन गोपाल आप भी रहो, वो तो ऑलरेडी ठन गोपाल है। तो जब गुरु के चरणों में बैठोगे तो देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। सब कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जो दर्शन ना दे। गुरु महाराज अगर खुश रहेंगे तो आपके भोलेनाथ भी दर्शन देते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। अगर आप कहते हो कि नहीं होता, मैं उसका प्रमाण देता हूं, हाँ देते हैं। भोलेनाथ भी देंगे, ब्रह्मा जी भी देंगे और जो है विष्णु जी भी देंगे। अन्य जो भी देवी देवता की इच्छा होगी और गुरु की मौज होगी तो वो भी दर्शन देते, सब देते। लेकिन आप उस लायक बनोगे तब तो। गुरु को रिझाया ही नहीं। अरे गुरु को रिझाना होता, सबसे पहली सीढ़ी जान लो भक्ति की, गुरु को रिझाना होगा। गुरु रिझेगा सब मिल जाएगा, गुरु नहीं रिझा, गुरु से प्रीत नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, चाहे नाक रगड़ डालो कुछ नहीं होने वाला। और गुरु को रिझा लिया, गुरु को प्रसन्न कर लिया। अरे भौतिक गुरु को जब तुम खुश कर लेते हो, हम आप खुश कर लेते हैं, तो बहुत सी विद्या पढ़ा देता है भौतिक ज्ञान की। अगर अपने सच्चे गुरु को, अपने सच्चे पातशाह को, अपने सच्चे मालिक को, अपने सच्चे गुरुवर को अगर आप खुश कर लो तो क्या नहीं मिल सकता है। सेकेंडों में अनाम धाम देख सकते हो, ये मैं प्रमाण देता हूं आपको, सेकेंडों में दिखाई देता है। ऐसे बैठे रहोगे लप से सूरत यहीं से लप 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 देखेगी, लेकिन तब जब गुरु खुश होगा तब, नहीं तो आप कुछ भी मानो, आपकी मर्जी। बताना मेरा कर्तव्य गुरु महाराज की तरफ से जो दया मिली वो मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। तो प्रेमी भाई बहनों, लग के करो। सूरत गगन में मंडल में चढ़े और नित्य प्रतिदिन चढ़ती। कभी कभी क्या होता है कि आकाश बंद में बहुत लोग फंस जाते हैं। आकाश बंद ऊपर में है, अब जैसे खुलेगा जब आपकी दिव्य दृष्टि तो ऊपर में केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है बहुत बार। तो क्या होता है, एक तरह से प्रकाश बंद हो गया, अब प्रकाश ही प्रकाश है, उसको पार करो, उस पर निशाना लगाओ एक का।
जब एक टक लगाओगे तो थोड़ी देर के बाद उसी में सुराख होगा और उसको भी फोड़ करके आगे चलेगी और उसके बाद अनेक महल, अनेक अटारी, अनेक चीजें दिखाई देंगी, लप 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 दिखाई देंगी और आप एकदम प्रसन्नचित्त हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। तो चल लो तो, तब तो दिखाई दे। आप तो बस वहां पहुंच जाते हो जहां कुछ नहीं मिलने वाला, तो जाते रहो, क्या फर्क पड़ता है। अरे अपने घर में ही गुरु महाराज ने कहा कि अगर कोई लग करके अपने ही घर में बैठ करके सच्चाई ईमानदारी से करे तो बहुत बड़ा बड़ा जलवा देखेगा, बहुत जलवा देखेगा अंदर का। लेकिन आप मानते नहीं तो क्या कर सकते हैं, कोई समझाया ही जा सकता है, बाकी आपकी मर्जी। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज महाशिवरात्रि है। गुरु महाराज ने बहुत सी बातें महाशिवरात्रि के अवसर पर बताई थी, वो आपको बताई गई। इसको अपने अंदर धारण करो और गुरु महाराज की ऐसी दया मेहर मांगो गुरु महाराज से कि आप सबको दिखाई दे, सुनाई दे, तभी तो सतयुग का सही रूप में भागीदारी कर पाओगे। और नहीं तो सतयुग तो आएगा, वो तो आज एक तरह से आ भी गए और अब उसकी घोषणा ही तो करना बाकी है। और जब गुरु महाराज राज तिलक कर देंगे तो दिव्य दृष्टि खुली रहेगी, तभी तो कुछ देखोगे जलवा। वैसे गुरु महाराज की दया रहेगी तो जब 10 करोड़ नर नारी के लिए कहा है उससे भी ज्यादा रहेंगे। अरे 10 करोड़ तो कम से कम कहा है, इसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए तो अच्छी बात। भाई हम आप केवल 10 करोड़ रहे पूरे भारतवर्ष में इस समय का। गुरु महाराज सन 86 में मुझे याद है, सन 86 में दूरदर्शी का जब प्रचार होता था तो मुझे याद है उस समय प्रेमी गुरु महाराज कहते थे कि भारतवर्ष की आबादी 2 करोड़ नहीं 2 अरब, भारतवर्ष की आबादी सन 86 में 2 अरब। तो ये समय भैया कितनी होगी आप सोच सकते हो। इस समय कम से कम 8 अरब या उससे भी ऊपर है, इससे कम हम नहीं है। भले जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो बात अलग, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जंगलों में कौन जाता है सर्वे करने, वहां न जाने कितने आदिवासी रहते हैं, पहाड़ों कंदरों में न जाने कितनी जीवात्माएं रहती हैं, जंगलों में न जाने कितने रहते हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से सन 86 के काफले में, 86 और 87 का काफला गुरु महाराज ने 12 प्रांतों का 8,000 किलोमीटर का निकाला था कि मृदंग बजाते हुए सब जो है आदिवासी निकल के आते थे, गुरु महाराज का स्वागत करते थे। झांझ, मृदंग और ढोलक बजाते हुए आते थे और अपनी भाषा में, वो समझ में उस समय नहीं आती थी मुझको, तो बजा करके गुरु महाराज का स्वागत करते थे। और सब जंगलों से निकल करके आते थे, सब जंगल से आ रहे। पहाड़ में गुरु महाराज जब पहुंचते थे तो पहाड़ों में चले आ रहे, जब रेगिस्तान में पहुंचते तो रेगिस्तान में सब चले आ रहे दौड़ते हुए। तो आप सोचो उस समय की ये स्थिति थी तो इस समय की कितनी क्या स्थिति होगी। तो प्रेमी भाई अपने गुरु महाराज के संग रहो और अभी से प्रयास करो, कुछ तुम करो, कुछ आप करो, कुछ गुरु महाराज करें। यही गुरु महाराज ने कहा, कुछ तुम करो कुछ हम करें तो काम हो जाए। इस तरह गुरु महाराज ने समझाया। लेकिन आप उनकी वाणी को नहीं पकड़ोगे तो फिर क्या हो सकता है, तब तो आप जानो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा ये आप समझो। क्योंकि गुरु महाराज तो अथक परिश्रम आज भी कर रहे हैं, अंदर से जब दिखाई देता है तो अथक परिश्रम आज भी करते हैं। और देखो गुरु महाराज कभी कभी एक लंगी धोती पहने यहीं तक, गुरु महाराज की जगह गई जान तक, नीचे तक वो भी नहीं, घुटने के नीचे नहीं, यहीं तक, और ऐसे दौड़ते हुए नजर आती, अनेक बार ऐसे नजर आते और झमझम झमझम दौड़ते हुए नजर आते हैं। वो इतनी तेज काम कर रहे और हम बस सो रहे। हमको तो केवल भौतिक ज्ञान चाहिए, हम थोड़ा पढ़ लें, हम थोड़ा ये कर डालें वो कर। अरे अंदर वाला ज्ञान तो अर्जित कर लो। अरे वो जितना पढ़े हो, जितना लिखे हो, जितना किए हो, उसी में अगर मालिक की ने बरकत कर दी तो बहुत आगे निकल जाओगे। अरे बहुत बार देखते हो एक अंगूठा छाप भी सीओ होता है। तुमने एमबीए पढ़ लिया, तुमने आईआईटीएन हो गए, तुम और कुछ ट्रिपल आईटी और सब कुछ कर लिया, तुमने रिसर्चर भी हो गए। कहते हैं, बहुत बार कहते नहीं है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। बहुत बार कहा जाता है, कहावत अपने यहाँ प्रचलित है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। बहुत अनंत आपने पढ़ाई कर ली, आपने खूब पढ़ा, लेकिन प्रारब्ध दगा दे गया, भाग्य में है ही नहीं, तो
सोने को भी छुओगे तो मिट्टी हो जाता है, ऐसा कहते हैं और होता है बहुतों के साथ में। अरे मालिक से दया की भीख मांगो, प्रभु से मांगोगे तो वो दया कर देगा और आपका काम हो जाएगा और ऐसा भी ज्ञान खुल जाएगा आपके मस्तिष्क में, कोई आपको हरा नहीं सकता है। लेकिन आप उसको तो प्राप्ति नहीं करना चाहते हो। सत्संग में तो आप सबसे पीछे रहते हो जाने में। दुनिया का काम पार्टी करने में, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और जितना बच्चा पार्टी सब कर डालोगे, अच्छा उसमें कोई अंडा ही डाल दे खा जाओगे। अरे उससे अच्छा गुरुमान ने कहा दूध पी लो, दूध की जड़ और उसमें 2 से 4 मिर्च और काली मिर्च, 2 से 4 काली मिर्च और क्या कहा गुरुमान ने, थोड़ी सी मिश्री, उसको पीस करके सिलबट्टा जो होता है उस पे पीस करके अगर पी लो 2 चम्मच के बराबर प्रतिदिन सुबह सुबह, तो 100 अंडों से भी ज्यादा ताकत दूध की जड़ देती है। ये जान लो, ऐसा गुरुमान ने समझाया है। लेकिन करोगे नहीं। आज की औरतें तो चलाती ही नहीं सिर पर, हमारी भी नहीं चलाती भाई साहब, साफ कहते हैं ऑनलाइन कह रहा कुछ झूठ नहीं बोला सकते। मैं पीसने से अपने, अगर हम पीसना चाहें तो पीस ले, नहीं तो नहीं करेगी, ना पूछेगी क्या कर रहे हो। तो समय बहुत बदल गया, अपने से अपने को एडवांस कर लो, अपने से बना लो, सब कुछ स्वावलंबी बन जाओ और आगे बढ़ो और गुरु के चरणों में रहो। बहुत कुछ होने वाला है, देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। और प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु के सहारे रहना है। जब गुरु के सहारे रहोगे हर चीज को पार कर ले जाओगे, हर काम बनता चला जाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप लोग विश्व में जहां पर भी होंगे सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना, जिससे मालिक की दया में मिले, आपका भी शिव नेत्र खुले। हम भी यही प्रार्थना करेंगे, आप करो तो आपको दया मिले। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे,
सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानु अवतारे, नील नील शशि भानु अवतारे रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी भाई बहन, सभी प्रेमी सुमिरन, ध्यान और भजन पर बैठेंगे अपने अपने स्थानों पर। ऑनलाइन वाले भी प्रेमी अपने घरों में बैठ करके वहीं पर सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करेंगे। जय गुरुदेव।